नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। नवजीवन नर्सिंग होम में शुक्रवार को शिपाका के आईसीयू संचालन का उद्घाटन जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, एसपी अमित रेणु, प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजा अमरनाथ, डॉक्टर नीरज मंगला, नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति बगड़िया, अभिषेक बगड़िया ने संयुक्त रूप से किया। बताया गया कि नवजीवन नर्सिंग होम में 10 बेड का आईसीयू सेवा शुक्रवार से शुरू हो गया है। आईसीयू के नहीं रहने से लोगों को काफी दिक्कत होती थी। उन्हें इलाज के लिए धनबाद, रांची सहित अन्य शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब गिरिडीह जिले वासियों को आईसीयू की सुविधा नवजीवन नर्सिंग होम में मिलेगी। अखिल भारतीय ग्रामीण आईसीयू देखभाल प्रदाता सिपाका ने अपनी प्रतिष्ठित आईसीयू परियोजना गिरिडीह में शुरू की है। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा कि गिरिडीह जैसे शहर में आईसीयू सेवा बहाल होना काफी गौरव की बात है। अब यहाँ के सीरियस मरीजों को सही वक्त पर आईसीयू संबंधित सेवा मिलेगी। वहीं विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि यह अस्पताल प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगड़िया ने शुरू की थी। 30 वर्ष के सफल संचालन के बाद यह अस्पताल लगातार प्रगति कर रहा है। मौके पर अस्पताल के चिकित्सक, स्टाफ सहित कई लोग मौजूद थे। का जो प्रयास रहा है यहाँ पे इस फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और पुलिस को खास करके इससे मिस हो जाता है और पता चलता है कि वो आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाए और हम बचा नहीं पाए। इस पहल के लिए स्वाति बगड़िया जी को, अभिषेक बगड़िया जी को तथा नवजीवन नर्सिंग होम के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजन, आपने जो इस काम में आगे आकर गिरिडीह के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गिरिडीह की जनता की तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वाति जी तथा अभिषेक जी इस नेक काम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हम वाकई में लोगों की जान बचा सकें और मानवता की तरफ हमारा एक योगदान हो सके। हमारे बड़े भाई चंद्रमोहन दा भी बैठे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर रह चुके हैं। ये तमाम डिग्निटरीज अगर आज इस क्षण का गवाह बनने के लिए यहाँ आए हैं तो इनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक जवाबदेही आयत करती है कि ये बेहतर चले, यहाँ के लोगों को ये लगे कि हमारे फुट स्टेप पर हमारे पास ये सुविधाएं हैं। हमारे एसपी साहब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोल गए कि जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा इस ज़िले से गुजरता है और ट्रॉमा के केसेस जो आते हैं वहाँ हम लोग हेल्पलेस होते हैं। ट्रॉमा के केसेस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और यहाँ सिवाय रेफ़र करने के और हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। तो हम ये चाहें कि ट्रॉमा के केसेस भी हैंडल हों और जिन लोगों की गोल्डन आवर में जान बचाई जा सकती थी उसमें आपका महती योगदान हो। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और पुनः आपको आपकी जवाबदेही याद दिलाते हुए कि इंफ्रा नहीं चलता है, एचआर से चलता है। इंफ्रा तो कोई बना के दे देगा, एचआर होगा तो चीज़ें चलेंगी। तो एचआर आपकी जवाबदेही है और ये शहर, इस शहर के गणमान्य आपके कंधे पर यह जवाबदेही सौंपते हैं कि डॉक्टर दीपक बगड़िया के नाम का यह संस्थान बेहतर चले और लोगों को यह महसूस हो कि डॉक्टर बगड़िया अगर ऊपर में बैठकर भी देख रहे हैं तो वो भी गौरवान्वित हो कि उसका संस्थान उनके जाने के बाद भी बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। बधाई देता हूँ। अभी मुझसे पहले बताया गया काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, उसमें एक गोल्डन रूल के बारे में जिक्र किया, गोल्डन टाइम के बारे में जिक्र किया गया कि क्या
उस समय का महत्व होता है किसी के लाइफ को सेव करने के लिए, कोई स्थिति में लोगों की है वो बच सके। गिरिडीह जिला की बात करें तो न सिर्फ यहाँ बल्कि जितने भी आज जो नवजीवन हॉस्पिटल में जो आईसीयू के 10 बेडेड यूनिट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, ये यहाँ के जिला वासियों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है। वर्तमान में बहुत सी जो मेडिकल इंटरवेंशंस की आवश्यकता होती थी और उसके लिए लोगों को अन्य शहरों में जाना होता था, बट मेरी उम्मीद है कि पूरा गिरिडीह स्वस्थ रहे और ख़ासतौर पर जो भी सीरियस केसेस होते थे उनको टाइमली इंटरवेंशन की आवश्यकता होती थी। इस इकाई के आने से यहाँ गिरिडीह के सभी नागरिकों को बहुत सुविधा और यहाँ के प्रबंधन को पुनः मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन की। एसपी अमित रेणु जी सर, एमडी पिताका, डॉक्टर राजा अमरनाथ, हमारे क्लस्टर डॉक्टर नीरज, आप सभी को बहुत विनम्र धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमारा अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे इस संस्थान को समय दिया और पापा के ड्रीम को फुलफिल करने में हमारे साथ प्रेजेंट रहे। यहाँ प्रस्तुत सभी माननीय अतिथि, सभी डॉक्टर्स, प्रेस, मीडिया रिपोर्टर्स एंड द एंटायर फैमिली ऑफ नवजीवन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से ही नवजीवन आगे बढ़ता जा रहा है और हमेशा बढ़ता रहेगा। ओनली एंड ओनली ऑल ऑफ योर सपोर्ट इज़ व्हाट मैटर्स टू अस। और मैं चाहूँगी कि पापा का ये जो सपना था नवजीवन नर्सिंग होम, ये हमेशा ही ऊंचाई छूता रहे। वी विल मेक एन एफर्ट कि कुछ ना कुछ हम नया करते रहें। आईसीयू सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे हमें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे लेके जाना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट गिरिडीह इज नो मोर रूरल, इट बिकम्स अर्बन इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हुट्टी बाजार मोड़ और भंडारीडीह पुलिस केंद्र के बाहर शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने जोरदार अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को माला पहनाकर उनसे ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की शपथ दिलाई गई। मौके पर डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव मौजूद रहे। बताया गया कि उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देशानुसार शुरू हुए अभियान के तहत जिले में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताया गया कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने व इनके उचित अनुपालन को लेकर अभियान को गति दी गई है। बताया गया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करने, नशा व शराब पीकर वाहन न चलाने, उचित दूरी बनाकर चलने, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन की गति धीमी करने व पैदल यात्रियों को चलने का अवसर देने, सड़कों पर लगे यातायात संबंधी निर्देश का पालन करने, 2 पहिया वाहन चालक को हेलमेट लगाने, वाहन तेज गति से न चलाने के लिए जागरूक किया गया। हम निकले तो हेलमेट अपना पहने, यही तो विशेष बात बताना है। कितना अच्छा काम किया मंडल। चलो फोटो कीजिए, ढाकिए आप आइए। मैं शपथ लेता हूँ, लेती हूँ, सड़क वाहन चलाने के पहले सभी सड़क संबंधी सुरक्षा बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियम हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन करवाऊंगा। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने दूंगा। आप महिला है तो लेते हुए बोलिएगा, अपना लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम लेता हूँ बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूँ कि
सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिवार से पालन कराऊंगा। संबंधित हम लोग कुछ बात बताने वाले हैं। आप लोग देखते हैं आए दिन सुने होंगे जितना कोरोना से मौत नहीं होते, एक्सीडेंट से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए आप लोग को वाहन के जो चालक है उनको अवेयरनेस प्रोग्राम का एक कड़ी था। आज किसी को भी पेनल्टी और फाइन नहीं किया गया। जो भी सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनको सांकेतिक रूप से रोका गया, उनको फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और उनको ये बताया गया कि आप बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहिएगा तो आप स्वर्ग के नज़दीक पहुंचने जा रहे हैं। ये एक कटाक्ष था उन पर, ताकि उनको ये सब बुद्धि आए कि ये कितना आवश्यक है। 99% चाहे 90% दुर्घटना हेलमेट नहीं पहनने से होता है, सीट बेल्ट लगाने से नहीं होता है, शराब पी के गाड़ी चलाने से होता है, ओवर स्पीडिंग से होता है। तो इसको अवेयरनेस के रूप में भी हम लोग ये काम करते रह रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में लोगों को हम लोग को चेतना को जगाने का कोशिश किए कि आप इसको चेतना को जगाइए और सड़क सुरक्षा के आवश्यक नियमों का पालन कि आज 9 दिसंबर को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का दिन तय किया गया है। जैसा कि आज समरनालय में भी ये कार्यक्रम रखा गया, साथ में हम लोग भगत सिंह चौक पर भी ये कार्यक्रम किए। अभी हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम संपन्न कराए कंट्रोल रूम के पास। साथ ही लोगों को बिना फाइन किए हम लोग छोड़े हैं। उनको गुलाब फूल देकर सम्मानित करते हुए उनको हम लोग रोके और साथ में सड़क सुरक्षा संबंधी जितने उपाय हैं उनको बताया गया ताकि दुर्घटना से लोग बचें। विशेषकर बताया गया कि आप जब भी रोड में चलें तो हेलमेट पहने, यदि 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट लगाएं, साथ ही मोबाइल पर बात ना करें, गाड़ी चलाते समय शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इन्हीं सब बातों को उनको बताया गया ताकि जागरूक करना। लोग तो जानते हैं कि हमको जो गलत काम करते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी समय समय पर हम लोग को यातायात के नियम का पालन कराने के लिए MB एक्ट रूल का वायलेट जो करते हैं उनको रोकने के लिए ये जागरूकता अभियान आज हम लोग का था, जो कि आप लोगों के भी सहयोग से बहुत अच्छा संपन्न हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क सुरक्षा शपथ को लेकर आम लोगों के साथ साथ युवा वर्ग को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बच्चों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई, ताकि सड़क हादसों पर समय रहते लोगों को सचेत किया जा सके। इस दौरान प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि आज विद्यालय की बहनों ने बरगंडा रोड में मानव श्रृंखला बनाकर आम नागरिकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल से बात न करने सहित अन्य यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। वर्तमान समय में परिवहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए तेज रफ्तार में लोग वाहन चला रहे हैं। घर से देर से निकलकर जल्दी पहुंचने के चक्कर में या स्टंट करने में लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अभिभावकों को एवं आम जन को इस पर जागरूक होने की आवश्यकता है। कहा कि उपायुक्त महोदय द्वारा चलाया गया अभियान प्रशंसनीय है। मौके पर मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, अरविंद त्रिवेदी, निशा श्रेष्ठ सहित समस्त आचार्य दीदी ने शपथ समारोह में भाग लिया। सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी बात नहीं करूंगा।
सड़क सुरक्षा अभियान का शुरुआत भारत सरकार के द्वारा हुआ है और भारत सरकार ने कमर कस करके इसके लिए लोगों को जागरूकता कराने का प्रयास किया है। देश भर के सभी जितने भी हमारे जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश आया है कि सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता का एक अनघोर अभियान चले। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के बच्चों ने सरकार के मापदंड को पालन करते हुए सभी संकल्प लिया। रोड पर चलने वाले जितने भी हमारे लोग होंगे, हमारे घर परिवार के होंगे, पास पड़ोस को उनको हम जागरूक करेंगे। उसके तहत सभी विद्यालय की बहनें सड़क पर उतरकर दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहन जो हमारे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं तो बेल्ट नहीं उसका कस करके लगा रहे हैं, चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, वैसे सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। लोगों को तिलक लगाकर अभिनंदन करती है और उनको आग्रह करती हैं कि आप भविष्य में सुरक्षा पर ध्यान दें, परिवार पर ध्यान दें। आप रहेंगे तो हम रहेंगे, आप हैं तो जहान है, इसलिए उनको जागरूक करने का प्रयास किया है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।